रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारणों से रूस इस समय दुनिया में कुछ अलग थलग पड़ता दिख रहा था। ऐसे मौके पर रूस को साथ मिला अपने पुराने और विश्वसनीय दोस्त भारत का। भारत और रूस के बीच 15वें सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई तो दोनों देशों ने परमाणु, सैन्य तकनीक और तेल गैस सहित करीब 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम ने रूस को भरोसा दिया कि दोनों देशों की दोस्ती की जो मिसाल दी जाती है वो न केवल कायम रहेगी बल्कि नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगी। The character of global politics and international relations is changing. However, the importance of this relationship and its unique place in India's foreign policy will not change. In many ways, its significance to both countries will grow further in the future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम देगा और भविष्य में रूस और भारत साथ मिलकर विकास करेंगे। रक्षा सहयोग शिखर वार्ता के एजेंडे में सबसे ऊपर था। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भले ही भारत के पास ज्यादा विकल्प हों, लेकिन रूस भारत का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बना रहेगा। As India's options have increased today, Russia will remain our most important defense partner. We have conducted joint exercise across all three wings of the armed forces in the last 6 months. President Putin and I discussed a broad range of new defense projects. We also discussed how to align our defense relations to India's own priorities, including Make in India. दोनों देशों के बीच वार्ता के बाद जिन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई, उनमें भारत की परमाणु ऊर्जा जरूरतें, रक्षा सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते शामिल हैं। रक्षा सहयोग के तहत रूस ने अपने सर्वोत्तम हेलीकॉप्टरों में से एक हेलीकॉप्टर का पूरी तरह भारत में उत्पादन करने का प्रस्ताव किया है। भारत ने रूस से जोर देकर कहा है कि मेक इन इंडिया मिशन के अनुरूप रक्षा उपकरणों के कलपुर्जों का निर्माण भारत में ही करे और पुतिन की तरफ से इस पर सकारात्मक जवाब मिला। रूस ने भारतीय कंपनियों को नागरिक उड्डयन के विमान सुखोई सुपरजेट 100 और MS-21 को खरीदने का प्रस्ताव दिया है। रूस ने लो ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट के विकास में भी सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है। रूस एक भारतीय मोबाइल नेटवर्क कंपनी की रूस में स्थापना में सहयोग करेगा। इसके साथ ही रूस भारतीय कंपनियों के रूस में औद्योगिक उपयोग के उपकरणों के निर्माण में सहयोग करेगा। शिखर वार्ता में भारत की परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 और परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना पर चर्चा हुई। I'm pleased that the first unit of the Kudankulam nuclear power plant is on stream. It has added 20% of the existing capacity for nuclear power in India. We are on course for installing the next 3 units of 1,000 megawatt each. Today, we have outlined an ambitious vision for nuclear energy of at least 10 more reactors. गैस और तेल के क्षेत्र में रूस की सबसे बड़ी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ समझौता किया है। As far as the oil and gas industry is concerned, Rosneft and Gazprom, our largest companies, work together with their Indian partners on projects to explore the Russian Arctic shelf. मोदी और पुतिन के बीच रिश्तों की आत्मीयता काफी गहरी है और शिखर वार्ता में यही देखने को भी मिला। दोनों देशों ने आगे बढ़ने का संकल्प जताया है तो चुनौती इस पर तेजी से अमल करने की भी है। भारत और रूस के बीच की दोस्ती की बुनियाद भले ही पुरानी हो, लेकिन जड़ें गहरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ये जानते हैं। ऐसे में दोनों ही नेता ने अपने संबंधों की इमारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया है। शायद यही वजह है कि रूस ने भारत को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में भरपूर समर्थन देने का ऐलान किया है, तो भारत ने भी कहा है कि वो रूस की आर्थिक तरक्की में एक महत्वपूर्ण साझेदार बनेगा। अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ सुधाकर दास, DD न्यूज़, दिल्ली।